ठीक है ना। लेकिन फवाद भाई ये कोई मतलब मैं इस टीम के ऊपर या माइक हैसन के ऊपर ये जिम्मेदारी क्या डालूं, बिकॉज वी नो सिंस डेकेड्स एंड डेकेड्स हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमारी टीम अगर टॉस जीतेगी तो पहले बैट करेगी, हम अपनी स्ट्रेंथ से जाते हैं, हम वी हैव 90s में तो मशहूर था ना। या so, उसने भी तो अफेक्ट नहीं किया ना, तब भी तो हम मैचेस जीत रहे थे ना, तो तब भी हमारे रिकॉर्ड्स बन रहे थे, तो अब क्यों अफेक्ट करेगा? 90s में तो खैर फिर भी आप बहुत बेहतर थे, बट पिछले कई सालों से एक प्रॉब्लम है, आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं जब चेज करने पे आता है। ठीक है, सुकून से आप देखें सब कुछ सही चल रहा है, आप चेज कर रहे हैं, आप अचानक से कुछ हो जाता है, आप एकदम से पानी पीने जाएंगे, वापस आएंगे, ये क्या हो गया। ठीक है, एक ये मैच भी था कि शायद वो 1 रन आखिरी ओवर में बनाना था, वो मैक्सवेल ने किया था, वो भी नहीं हुआ था जी। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें, उसकी वजह ये कि आप जब चेस करने जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा एज अ बैटर आपके लिए मुश्किल जो है वो चेस करना है। आप देखें जो विराट कोहली की तारीफ बनती है वो इसीलिए है कि उससे अच्छा चेस कोई नहीं करता, वो उसकी कैलकुलेशन जो है चल रही होती है। जावेद मियांदाद होते थे हमारे यहाँ, वो जहनी तौर पे उन्हें पता होता था कब निकालना है, कितने ओवर बाद मैंने किस पे रिस्क लेना है, किसको मारना है, तो इतना जहन हमारे पास वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है। आप हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, इधर देख लें, ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं अंडर 19 के लेवल से देख रहा हूँ, मैं छोटी क्रिकेट से देखता हूँ कि वो होते ही नहीं है आप तैयार, वो आप उतने मैचेस ही नहीं खेल रहे। ओके, वन थिंग हमने काफ़ी बात की इस पे कि साइम अयूब जो हैं उनको बहुत चांसेस मिले हैं, आज भी वो टीम में थे, और अब उस पर आप बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं, एक नई डिस्कशन बनी हुई है कि वो इंजरी के बाद वो वाले साइम अयूब अभी तक नज़र नहीं आए। हालांकि जब वो आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बट नाउ अब क्या हुआ है, अब इस पर शाहिद आफरीदी से लोग कंपेयर कर, स्ट्रेट मैं तनवीर भाई से फ़ौरन से लेता हूँ कमेंट। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत चांसेस मिले हैं साइम अयूब को, पहले होते अगर तो उनको नहीं मिलते चांसेस इतने। कपल्ड विद द बयान के रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बड़ी तारीफ की कि यार ये वो बंदा है, द यूथफुल थिंग, अगर वो खेल जाएगा तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस मुझे इससे याद आ गया शाहिद आफरीदी। देखें, शाहिद आफरीदी हर मैच में तो 36 पे 100 नहीं कर रहे थे, लेकिन वो टीम में मौजूद थे। और वसीम अकरम, उन्होंने खुद ये बात की कि वसीम अकरम मेरे लिए फाइट करता था, वो कहता था नहीं यार ये मेरा मैच विनर है, मैं तो उसको रखूंगा टीम में क्योंकि 10 में से 3 तो निकाल के देगा। तो सेम बात साइम अयूब पे अप्लाई होती है क्या? नहीं, मेरे नहीं ख्याल। आपने एक टाइम देखा होगा कि शाहिद अफरीदी जब नीचे नंबर पे बैटिंग करते थे और शाहिद अफरीदी और रज़ाक जब दोनों खेलते थे, उसमें कुछ टाइम शाहिद अफरीदी को ऊपर सर्किल में भेजा गया, कुछ टाइम अब्दुल रज़ाक को भी ट्राई किया गया। ठीक है ना, क्योंकि जब आपके पास 2 ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं, ये मेरी लिस्ट में ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, आप क्यों नहीं T20 क्रिकेट में किसी को ऊपर भेजते? हम ये देखते रहते हैं कि जी ओपनर लाएं या जो मतलब हम कोशिश करते हैं, आप ट्राई आउट आपको करना चाहिए। लेकिन शाहिद अफरीदी जब नीचे के नंबर्स पे खेलते थे, कभी 6ठे पे जा रहे हैं, कभी 7वें पे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारे सामने कितने मैचेस हैं, अगर वो 2 से 3 ओवर भी खेलते थे, 1 साइड करके चले जाते थे मैच। ठीक है, कितने मैचेस ऐसे थे वो आउट भी हो जाते थे। लेकिन हमें, अगर हम ये बोलें कि जी शाहिद अफरीदी का नंबर के हिसाब से साइम का मुकाबला हो रहा है, वो गलत हो रहा है। साइम को तो पूरे 20 ओवर मिलते हैं, साइम को तो 6 ओवर मिलते हैं। मेरे ख्याल में देखें, जिस टाइम शाहिद अफरीदी वगैरह खेलते थे यार, उस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। उस कंपटीशन में रह के, ठीक है, अगर आप टीम में रह रहे हैं और लोग कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद भी टीम में, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो है। अब शाहिद अफरीदी में क्या चीज़ थी? बॉलिंग के साथ फील्डिंग के साथ बैटिंग भी। ठीक है, 2 ओवर खेल के मैच 1 साइड करके चले गए। लेकिन साइम अयूब का मसला ये है कि भाई आपको पूरे ओवर मिलते हैं और आप सर्किल में इस तरीके से आउट हो रहे हैं। ठीक है, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में कोई आपका तरीका नज़र नहीं आ रहा खेलने का, नया बॉल खेलने का कोई तरीका नहीं आ रहा। आप इस तरह खेल रहे हैं जैसे ऐसा लगता है सिर्फ 2 ओवर रह गए। ठीक है ना, आप कुछ तरीके से खेलें तो सही। मैं मानता हूँ आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाएं, समझ आ जाती है। हमने अभी 2-4 शो पहले डिस्कस किया, साइम अयूब के जो 4 आउट हमने दिखाए, वो सारे आउट देख लें, किसमें बॉलर ने आउट किया है। उन चारों डिसमिसल थे, उसमें बता दें किसमें बॉलर ने आउट किया है। कि नया बॉलर चले, आप रोकते गए, सामने से क्वाड बैंड हो गए, सिर्फ बुमराह के अलावा, सिवाय बुमराह का यॉर्क पड़ा था। ठीक है, अच्छा बुमराह के अलावा, लेकिन जो बुमराह को छक्का भी हुआ तो आपने देखा था, ऑन पे मारने जा रहे, गेंद बाहर निकली। फवाद भाई एक और एलिमेंट भी है कि शाहिद आफरीदी वाज बॉलिंग व्हेन ही वाज नॉट बैटिंग फर्स्ट। एक चीज भूल गया था मैं, शाहिद अफरीदी जैसा एटीट्यूड भी तो लेके आओ। देखें, मैं आपको बताऊं, शाहिद आफरीदी ज़्यादातर अपने करियर में ओपन किया उन्होंने जी। शाहिद आफरीदी उस ज़माने में सईद अनवर और आमिर सोहेल के होते हुए भी
उनको ओपन किया जाता था, हाँ लेकिन जी, टीम बिल्कुल। में सिर्फ एक शाहिद आफरीदी होता था, बाकी सही। सबको खेलना प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में खेलते अब थे। सारे तो शाहिद अफरीदी। नहीं, वो रिस्क इसलिए लिया जाता था कि शाहिद ऊपर से आके कर देगा, बट बाकी फिर अपनी बारी करेंगे। और एक लंबे टाइम वो से एडवांटेज था, शाहिद वरना अफरीदी शाहिद और का भी इमरान नज़ीर रहे यही opening था जोड़ी कि हमारी। शाहिद ऊपर से आके इसी तरह से खेलता था। Yeah. साइम क्योंकि एक बैटर के तौर पे आया है, प्रॉपर बारी करता था, इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहा है। बाकी खेल का तो यही था कि शाहिद भी ठीक है। डिलीवर कर देंगे तो पाकिस्तान हो जाए, नहीं है तो नीचे बैठे में। All right, वो उस तरह से एक रिस्क लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलें ओके जी। जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।